नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस बार महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया भर में गीता महोत्सव की पहचान बढ़ रही है और स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से यह आयोजन मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सफलतापूर्वक हो चुका है। इस वर्ष मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य होगा और ब्रह्म सरोवर पर सांस्कृतिक पवेलियन आकर्षण का केंद्र रहेगा। 24 नवंबर को गीता यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे और कुरुक्षेत्र में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 1 दिसंबर को 182 तीर्थों पर दीपोत्सव और प्रदेश भर में गीता शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। उसका प्रारंभ श्रद्धा ज्ञानानंद महाराज ने किया है। सभी यहाँ के संत भी, सभी संतगण वहां उस शोभा यात्रा में उपस्थित थे। हम सबके लिए, कुरुक्षेत्र के लिए ये दिन एक गौरव का दिन है। हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है। कल से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही इस प्रेस वार्ता में कल से जो शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसके कार्यक्रम जो कल से चलने वाले हैं, कैसे कैसे चलेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में मैं दूंगा। हम सबके लिए खुशी भी है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे परम पूज्य गीतामणि श्री ज्ञानानंद जी महाराज उसमें उपस्थित हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भावना की प्रतिमूर्ति प्रसिद्ध स्वामी जी हैं। अपनी सहज और सरल स्वामी जी ने देश विद में गीता और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार, उसके बारे में स्वामी जी ने सीख दी है। इनकी प्रेरणा से ही और प्रयासों से ही हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय। उधर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के तमाम मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। में लालू की पार्टी, चाहे कांग्रेस की पार्टी, चाहे उनके सहयोगी पार्टी, जिस प्रकार से उन्होंने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को उठाने का काम किया और आज इस चुनाव में जो वोट परसेंटेज बढ़ी, जिस प्रकार से बिहार में आज तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पोलिंग की इस 2025 के विधानसभा चुनाव में रही है,
इसका ये प्रमाण है, इसका ये सबूत है कि बिहार की जनता ने जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट संशोधन का कार्यक्रम चला और निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से इलेक्शन की सभी तैयारियां करने का काम किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया है और बिहार की जनता ने उसी बात पर भरोसा करते हुए एनडीए को चुनने का काम किया। 202 सीटों का एक बड़ा मैंडेट एनडीए सरकार को मिला है और ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत है और देश के तमाम बिहार के सभी मतदाताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। गोरख साहब, इसके बावजूद कांग्रेस के नेता इन नतीजों के बाद भी दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर वोट चोरी के आरोप लगाते दिखे। हरियाणा में खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के नेता वोट चोरी का आरोप लगाकर एक आंदोलन चलाए हुए वोट चोर गद्दी चोर करना, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या नसीहत है सर आपकी इन नतीजों के बाद? अब तो कांग्रेस ने इस बिहार के जनादेश का सम्मान करते हुए उधर कोसली किसान भवन परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया। इस अवसर पर कोसली मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन महेश यादव और वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल ने पदभार ग्रहण किया और मंत्री ने कोसली और भाकली क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 57 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1100 नए डॉक्टरों की नियुक्ति, दवाओं की वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत और सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल उपकरणों की स्थापना की जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मैं जानती हूँ। इसकी वजह से सारी जगह नहीं हो सकती। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट हम और लें, स्पेशलिस्ट और लें। पूरे हरियाणा की बात की, दक्षिण हरियाणा या किसी और की, मैं पूरे हरियाणा में कोशिश कर रही हूँ जहाँ नहीं है। पहले सेंट्रल जो हमारे जनरल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट का है, उसको हम ज्यादा ताकतवर तंदुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा है पहले भी कि उसके बाद आती है सीएचसी और सब डिविजनल अस्पतालों की और फिर पीएचसी की। बहुत सारी चीजें जिनपे बहुत ज्यादा काम अभी भी बाकी है, मैं ये मानती हूँ, मगर धीरे धीरे ही वो काम, क्योंकि पहले डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत थी। हमने 1100 से भी ज्यादा डॉक्टर दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ बोला जाता था कि दवाइयां नहीं, दवाइयां आज के दिन 70% मैंने खरीदी है HMS CL के थ्रू, तो कोई दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कमी है तो वो उसके लिए मैंने CMOs को बोला है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि पोर्टल बना हुआ है दवाइयों, अगर पोर्टल पे दवाइयां दिख रही हैं और तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्यों है। साथ तीसरी बात थी मशीनों की। मशीनों पर भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मैंने जहां तक एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, सभी सिविल अस्पताल के लिए पूरी तंदुरुस्त कर दी हैं सारी। और जो मशीनें पहले वहां चल रही थी उनको वहां भेजा है जहां पहले मशीनें ही नहीं थी। तो जैसे आपका सब डिविजनल अस्पताल है, अगर आप बोल रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पर मैं जल्द से जल्द काम करूँ। मैम, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है, ये हमारी सरकार बनी है और मैं तो कहूंगी एक तरफा ही एक मैंडेट मिला है, बिहार वालों ने दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी और आने वाले वक्त में सरकार तो हम बनाएंगे ही और इस बारी 100 से या 200 से 150 से भी ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे, आप देखें। उनकी सादत नगर में नर्सिंग कॉलेज बनके तैयार है, उद्घाटन हो चुका लेकिन क्लासें नहीं बैठ पाई अब तक। जी, जब उद्घाटन हुआ था, आप जानते हैं, जब तो सितंबर में हुआ था, तब थोड़ा लेट था इस साल में क्लासेस शुरू करने के लिए। अगले साल डेफिनेटली क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उद्घाटन के बाद आपको मालूम है हमें टीचर्स लगाने पड़ते हैं, हमें स्टाफ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए था।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह फरीदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 10 स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से बिहार चुनाव में वोट चोरी करने का काम किया गया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी पर भी निशाना साधा। राव नरेंद्र सिंह ने सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी कर देना चाहिए। अब देखिए, कभी स्वीटी बनके, कभी सीमा बनके, कभी सरस्वती बनके इनके विधानसभाओं में वोट है, कहीं राई के अंदर वोट है, तो ये आपके सामने है। और आप देखिए, बीजेपी वाले तो बड़े भविष्यवाणी हो गए, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी बिहार चुनाव में कह रहे थे कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और दोपहर 1 बजे कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन सफाया हो जाएगा। अब आप देखिए, वोट डाले भी गए हैं, उससे पहले कैसे पता लग गया जी इनको? इसका मतलब ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव से पहले ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं, रिजल्ट जो आना होता है ऐसा ही माहौल बना देते हैं और हमारा एग्जिट पोल भी, मीडिया भी समझता है बहुत ऐसा ही होगा। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा आज महेंद्रगढ़ हल्के पहुंची और इस यात्रा से जिला कांग्रेस के नेता नदारद दिखाई दिए। महेंद्रगढ़ हल्के से हर बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रावदान सिंह, अटेली से अनीता यादव, नांगल चौधरी से पार्टी की एकमात्र विधायक मंजू चौधरी सहित कई नेता नदारद रहे। केवल पार्टी के जिला अध्यक्ष सतवीर सिंह झुकिया और महिला जिला अध्यक्ष शामिल रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि उनके गृह जिले में यह यात्रा चल रही है। उनकी तरफ से पहले बयान जारी किया जा चुका है कि कांग्रेस संगठन की तरफ से कोई सद्भावना यात्रा शुरू नहीं की गई है। अगर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करता है तो अच्छी बात है। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा आज राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल से शुरू हुई थी, जो मोहल्ला सैनीपुरा, 11 हट्टा बाजार, परशुराम चौक, सब्जी मंडी रोड, गांधी मार्केट, बालाजी चौक, विश्वकर्मा चौक, ITI रोड से होते हुए सतनाली चौक होते हुए वापस यादव सभा पहुंची। बहुत बढ़िया। देखिए जी, हमारा आज 17वां हल्का शुरू हो गया है, तो हम करीब अब ये मान लीजिए 20% हल्का जो 20% प्रदेश के जो हल्के हैं वो हमारे अब कंप्लीट होने वाले हैं। कल तक का महेंद्रगढ़ हल्के का है कार्यक्रम और उसके बाद फिर ये यात्रा भिवानी और चरखी दादरी की तरफ चली जाएगी। तो हमने 5 अक्टूबर से शुरू की थी और आज क्या तारीख होगी? 15 तारीख। तो करीब सवा महीने की जो यात्रा है बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारे। पढ़ते हैं जो एक चलाइए, अब आपको भी करवाइए और मतदाता को भी आवाज। क्या आप इस बात को भूल गए कि 1 महीने पहले 10-10 हजार रुपये महिलाओं को उसके। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने आज सीवर सफाई करने की 2 जेट मशीन और 1 बकेट मशीन का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने हुड्डा पार्क में शहीद स्मारक की आधारशिला भी रखी। स्मारक को बनाए जाने के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने महेंद्रगढ़ में सीवर की सफाई करने के लिए एक सौगात दी है। यहां के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सरकार की ओर से 2 जेटिंग मशीन और 1 बकेट मशीन दी गई है। इसके लिए आज महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने इन मशीनों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि अब शहर के सीवर की
सफाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ओवरफ्लो सीवर की शिकायत मिलने के तुरंत बाद वहां की सफाई करवा दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को नारनौल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे और इस मौके पर जिले की काफी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, बहुत सी योजनाओं की घोषणा करेंगे। सबके लिए, नगर के लिए, पार्षदों के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, मेरे लिए और विभाग के एक्शन एसडीओ सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार की ओर से 3 गाड़ियां सीवर की सफाई के लिए, सीवर ठीक ढंग से चले, इन सब बातों के लिए 3 गाड़ी नगर के अंदर आई और इन गाड़ियों की ओपनिंग के लिए सबके सामने शुरुआत की है। और एक्शन साहब का हम धन्यवाद करते हैं, एसडीओ साहब का भी, विभाग के जितने भी सभी साथी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी उन्होंने संकल्प लिया है कि महेंद्रगढ़ को साफ सुथरा बनाने में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कसर नहीं रहेगी। सर, एक हुड्डा पार्क में भी आज कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्या करें? शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक की फाउंडेशन रखी है। पूर्व सैनिकों की बहुत लंबी डिमांड थी, उस मांग को पूरा करने के लिए आज सबके सानिध्य में सबके साथ वहाँ चलेंगे और ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। पूर्व सैनिकों ने काफी लंबे समय तक उनकी एक विशेष मांग थी कि महेंद्रगढ़ सैनिकों की भूमि है और हर घर से एक सैनिक है, तो क्यों न एक सैनिकों के यादगार में एक शहीद स्मारक बनाया जाए। और नगर पालिका की ओर से हुड्डा पार्क में जगह दी है और 15 लाख रुपए हम इसमें डाले हैं। और मैं चेयरमैन साहब का भी, सेक्रेटरी एमई सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके बहुत मेहनत के कारण, बहुत अच्छे प्रयास के कारण उस काम का भी आज शुरुआत की जा रही है। मैं नगर के सभी सदस्यों का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी नगर पार्षदों का, सभी हमारे नॉमिनेटेड पार्षद दोनों उनका भी और सभी साथियों का, सभी व्यापारी भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका जितना सहयोग समर्थन इस विकास में सबसे ज्यादा व्यापारी भाई बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, सब अपनी आप जिम्मेवारी समझकर डिपार्टमेंट के साथ नगर पालिका की बात होती, पब्लिक हेल्थ की बात हो। फरीदाबाद के एक मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी फुटेज में जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर मोहम्मद को 2 मोबाइल फोन के साथ देखा गया है। यह वीडियो 30 तारीख का है, जब उमर अपने फोन को चार्ज करने के लिए दुकानदार को देता है, जबकि दूसरा फोन उसके पास रहता है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि उमर बैग में रखे फोन रखकर दुकान पर आता है और चार्जिंग के दौरान घबराया हुआ नजर आता है। यह फुटेज यह पुष्टि करती है कि उमर के पास जो है फरारी के दौरान 2 मोबाइल फोन थे। हालांकि लाल किला ब्लास्ट के समय उमर के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में घुसने से पहले उसने ये फोन ठिकाने लगा दिए थे। उधर थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि मिट्टू पुत्र वासुदेव, जो कि वर्तमान में नेसिंग करनाल के वार्ड नंबर 5 में रहता था और पटना का रहने वाला था और आज कल जो है पास के गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता था। थाना प्रभारी ने बताया कि कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी किसी के घर पर मजदूरी करता था। मृतक का परिवार में कोई भी नहीं है। मिट्टू की मुंहबोली बहन ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। थाना प्रभारी ने बताया कि माना जा रहा है कि शराब पीकर रात भर रहने और ठंड लगने के कारण मृतक मिट्टू की मौत हो गई। और करीब 20-25 साल से पटना का रहने वाला था, यहाँ हरियाणा में रहता था। कभी निशिंग, कभी सिरसल, कभी ये एक गांव हो रहा है वहां चौथवा वगैरह। तो ये किसी के नौकर लग जाता था, किसी के जैसे दुकान पे लग जाता था। तो ये अनमैरिड था, इसका परिवार का किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये शराब पीने का आदि था। परसों रात को ये पैलेस है पास में सभी प्लेस, वहां ये चाय वगैरह बनाने की नौकरी करता था। तो जो मालिक ने मैनेजर ने बताया हमारे को, तो शराब पी के ये
पुलिया के पास गिरा मिला है, मुंह के चोट लगी है, जैसे गिरने वाली चोट होती है। और उसके बाद शायद ठंड के कारण या ज्यादा शराब पीने के बाद या कोई बीमारी के कारण तो इसकी मृत अवस्था में लाश मिली है कल सुबह। तो हमने उसका पोस्टमार्टम करा दिया है। एक उसकी मुंह बोली जाहिर है, वो केवल इसका नाम जानती थी मिसिंग की, इसके अलावा कुछ नहीं जानती थी। मैं इसका एड्रेस है, कोई ना कोई आधार कार्ड है, ना इसके कोई फोन नंबर। और हमने कल पोस्टमार्टम करा के और एक संस्था के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। तो कोई परिजन का बारे में कोई भी सुराग नहीं चला है। ये तो 20-25 साल से अपना पटना से ही आ रहता था, इसका आगे पीछे कोई नहीं। शराब की बोतल भी मिली है वहां। जुलाना की अनाज मंडी में दोपहर के समय एक आड़ती की दुकान पर लूट की कोशिश की वारदात सामने आई है। करीब 12 बजे एक बदमाश दुकान में घुसकर काउंटर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दुकान के बाहर बैठे शख्स को अंदर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वह तुरंत अंदर पहुंचा। तो बता दें कि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। दुकान में करीब 1,20,000 रुपए नकद रखे हुए थे, जो जमादार की सूझबूझ से बच गए। दुकान से भागता बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कमीशन एजेंट का काम यानी गार्डर का काम करता हूँ अपनी दुकान पे, और मैं खाना खाने गया था जी। अच्छा, 5 मिनट में वापसी रिटर्न भी हो जाए दुकान पे। इतने में मैं जालूवाड़ा दुकान में काम करता हूँ। उसने बताया कि भाई आपका इधर आ जाओ, नुकसान हो गया था। मैंने जाकर देखा क्या अगला गला पाड़ लिया आपका। तो मैंने देखा हाँ गला एक तो मेरा लॉक खुल गया था, एक थोड़ा मजबूत था, उसमें कैश रखा हुआ था। शुक्र है मतलब कैश मेरा बच गया। कितने कैश रखे हुए थे? कैश उसमें 1,20,000 के समथिंग था। अच्छा, हाँ तो सारा कैश बच गया? कैश बच गया, अभी निकाल लिया पुलिस की मौजूदगी में, कैश मिल गया। लेकिन चोर हाथ में आते थे, बच के निकल गया हाथ में से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।